सतयुग में धैर्य। सतयुग में प्रत्येक सजन धैर्यवान होता है। धैर्य अर्थात धीर होने का भाव। संकट, बाधा, कठिनाई या विपत्ति आने पर वे घबराते नहीं और न ही उनके चित्त में उद्वेग, हड़बड़ाहट या उतावलापन होता है। उनके चित्त की निर्विकार स्थिरता या मन की दृढ़ता धैर्य दर्शाती है। वे जानते हैं कि धैर्य बुद्धिमता व गंभीरता का प्रतीक है। जो शांत और सौम्य है वही अच्छे स्वभाव वाला, नम्र, सुशील, प्रसन्न चित्त व प्रफुल्लित रह सकता है। ध्यान दो, धैर्य बुद्धिमता व गंभीरता का प्रतीक है और जो शांत और सौम्य है वही अच्छे स्वभाव वाला, नम्र, सुशील, प्रसन्नचित्त व प्रफुल्लित रह सकता है। इसीलिए उन स्थिर बुद्धि वालों का स्वभाव सजनता से ओतप्रोत होता है, यानी उनमें सजन भाव को वर्ताव में लाने की योग्यता होती है। वे यह भी जानते हैं कि धीरता बलवान, मनोहर और सुंदर होने का गुण है। इसीलिए वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में धीरज धर खुद ही अपनी संतान का आदर्श बनते हैं। वे जानते हैं कि गंभीर व्यक्ति का मन निश्चल होता है और वह दृढ़ संकल्पी ही अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने वाला, प्रगाढ़ वृत्ति वाला होता है। इसीलिए उन्हें अपने धर्म व कर्म में धैर्य से काम करते हुए संतुष्टि प्राप्त होती है। वे जानते हैं कि धैर्यवान दृढ़ विचार और पक्के इरादे वाला अर्थात मजबूत धुरी वाला होता है। धैर्यवान ही अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभा सकता है। ध्यान दो, धैर्यवान मनुष्य दृढ़ विचार और पक्के इरादे वाला अर्थात मजबूत धुरी वाला होता है। धैर्यवान ही अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभा सकता है। उनका मन इधर उधर नहीं भटकता और संसार की विषय वासना उन्हें तुच्छ प्रतीत होती है। इस प्रकार उन्हें चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान समझ में आ जाता है, जिससे उनका उग्र भाव नष्ट हो जाता है। वे जानते हैं कि धैर्य के बिना कोई भी पराक्रमी, शूरवीर, निर्भय, सहनशील, निश्चल, निष्ठावान, गंभीर, क्षमावान, आत्मज्ञानी, तेजस्वी, शुद्ध स्वभाव वाला, प्रसन्नचित्त और आत्मसंयमी विरक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु वे संतोष और धैर्य द्वारा अपने प्रति, परिवार व समाज के प्रति कर्तव्य पालन की महत्ता को समझते हैं। ध्यान से सुनो, जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु वे संतोष और धैर्य द्वारा अपने प्रति, परिवार व समाज के प्रति कर्तव्य पालन की महत्ता को समझते हैं। वे जानते हैं कि संतोष की भांति धैर्य भी मनुष्य के मूल आवश्यक गुण समभाव, समदृष्टि को श्रृंगारते हुए और निखारता है तथा वर्ताव में लाने का बुद्धिबल अर्थात विचार शक्ति प्रदान करता है। वे धीर मते अपनी सोचने समझने की शक्ति के बल पर बुद्धिमान, न्यायवान, उदार, दयावान, गुणवान तथा पुण्यवान यानी सबकी भलाई करने वाले, परोपकारी और साहसी होते हैं। आगे सुनो, वे ये भी जानते हैं कि धैर्य बुद्धि को स्थिरता प्रदान करता है, जिससे संकल्प कुसंगी सजन और संगी बन जाता है। धैर्यवान कभी भी उत्तेजित नहीं होता, सदा स्थिर रहता है। इसलिए पवित्र या शुद्ध आचार विचार से रहने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है।
पौरुष द्वारा ही मनुष्य की पूरी ऊंचाई यानी सामर्थ्य का पता चलता है और मनुष्य केवल धैर्य द्वारा ही इस बल को प्राप्त कर सामर्थ्यवान हो सकता है। याद रहे, धैर्य धारण करने वाला यानी सब्र करने वाला ही संतोषी कहलाता है। धैर्यवान ही अपनी विचार शक्ति से अपने असली रूप में स्थिर रह सकता है। इस प्रकार सतयुग के सज्जन भली भांति जानते हैं कि सच्चाई धर्म की राह पर चलने हेतु संतोष और धैर्य दोनों वृत्तियों का निरंतर समरूप रहना अति आवश्यक है। इससे उनके स्वभावों का टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं और उनके लिए सच्चाई धर्म की राह पर चलना सरल हो जाता है। धैर्यवान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: स्थिर, पराक्रमी, शूरवीर, निर्भय, सहनशील, निष्ठावान, गंभीर, क्षमावान, आत्मज्ञानी, तेजस्वी, शुद्ध स्वभाव वाला, प्रसन्नचित्त, निर्विकार, आत्मसंयमी, विरक्त, निश्चल, न्यायवान, उदार, पुण्यवान, सामर्थ्यवान आदि। इसीलिए तो कहते हैं
सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी, आप तीनों तापों को मिटा पांचों विषय विकारों से छुटकारा दिला निष्काम रास्ता दिखाने वाले एवं आत्मपद का रास्ता दिखाने वाले हो। आप ही तृष्णा की आग जो घर घर में लगी है उसे नाम रूपी वर्षा कर बुझाने वाले परोपकारी हो। हे संकटहारी असुर सिंहारी, आपके नाम मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं फटक सकते। आप ही जीवन मुक्त बना भव सागर से पार लगाने वाले भक्त हितकारी हो। हे गदाधारी, आप ही कर्मों के बंधनों को काटने वाले, संशय भ्रम मिटाने वाले, शांति देने वाले और मौत का भय मिटाने वाले हो। आप ही सब सज्जनों को मन मत से बचा गुरुमत की खैर पाने वाले उपकारी हो। सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी, आप ही सज्जनों की लाज रखने वाले और झगड़े मिटाने वाले न्यायकारी हो। आप ही अज्ञान का बादल हटा शब्द सुरति का मेल कराने वाले हो। हे ब्रह्मचारी, आप हौ मैं का रोग हटाने वाले, दिल से द्वि भाव तथा अहंकार मिटाने वाले, संकल्प विकल्प से छुटकारा दिलाने वाले तथा जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त करा सबकी रक्षा करने वाले पातशाह दे शाह हो। हे परोपकारी भगत हितकारी, हम जीवों की दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप कलयुगी स्वभावों में फंसे हुए जीवों का शीघ्रता से उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। सज्जन श्री महावीर जी, आपके बल और तेज के सामने सारी सृष्टि कांपती है। कलयुग में दुनिया के राजा और प्रजा दोनों ही बिगड़ गए हैं। भजन बंदगी और सच्चाई धर्म को भुलाकर झगड़ों और झमेलों में पड़ गए हैं। युग युग में आप ही अपनी वीरता से सभी उलझनों संकटों को मिटाते आए हो। इसलिए अब भी हमारी प्रार्थना सुनो और इस युग में भी हमारी आर्तवाणी सुन कलयुग को शीघ्र समाप्त करो। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ द्वारा कुदरत ने उद्घोष कर दिया है कि कलु काल हटने वाला है और अब संसार से रोग शोक समाप्त हो जाएंगे और जगत सुखाला हो जाएगा। निंदा झूठ समाप्त हो जाएंगे और जगत में उजाला ही उजाला हो जाएगा। भिन्न भेद समाप्त हो जाएंगे और चहुं ओर निराला प्रेम ही प्रेम होगा। सच्चाई धर्म सर्वव्यापक होगा और सभी हीरा रूपी विष्णु भगवान से पूर्ण परिचित हो जाएंगे। मैं तू का अंतर समाप्त हो जाएगा। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी, इस उद्घोषणा द्वारा युग परिवर्तन का कार्य आपको सौंपा गया है। सभी जीव हर्षित हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका दुखों से छुटकारा शीघ्रता से हो जाएगा
और उन्हें भी सतयुग में प्रवेश मिल सकेगा। हे कृपा निधान, सब पर कृपा करो, कृपा करो।